अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स इस वीडियो में एक और स्टोरी के साथ आए हैं। आई होप इससे बहुत से वोकैबुलरीज और बहुत से ग्रामर आपको मिलेंगे, ठीक है। और एक स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, सही है। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त एंडिंग के साथ ये एंड होगा, ठीक है। चलिए सीखते हैं। इंग्लिश भी अच्छा होगा और आपकी ग्रामर वोकैबुलरीज भी अच्छे होंगे, ठीक है। अच्छा, सबक का नाम है, स्टोरी का नाम है द लायंस लिटिल हीरो। सही, लायन कहते हैं शेर को, यहाँ पे एस का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। ये एक पोजेसिव फॉर्म है, अक्सर ये नाउन के साथ आता है, सही है। जैसे कि शेर खा, इस एस का मतलब है खा, ठीक है। अच्छा, अगर ये यहाँ पे लायंस होता तो ये इसी तरह लिखा जाता, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे क्या होता, पहले लायंस LION एस लिखा, फिर ये जो है सही एपोस्ट्रोफी जो है वो लास्ट में आता, ठीक है। ये नोट करना, द लायंस लिटिल हीरो, लायन का यानी कि शेर का छोटा हीरो, लिटिल मीन छोटा। आई होप कि यहाँ तक आपके समझ में आ गया है, सही है। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पहले बता रहा हूँ। लिखा हुआ है कि वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है, ठीक है। इन अ डेंस फॉरेस्ट, एक घने जंगल में। इन मीन में, ठीक है। डेंस मीन घना, इनको लिखना है आपको। फॉरेस्ट मीन जंगल, ठीक है। वो एक दफ़ा का जिक्र है, एक घने जंगल में। अ माइटी लायन, एक ताकतवर शेर ले नैपिंग, सो रहा था। ले नैपिंग मीन सो रहा था। इन इस डैन, अपने डैन में, अपने गार में। डैन मतलब गार, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है कि नियर बाई, नज़दीक ही, ठीक है। अ टाइनी, एक छोटा सा। माउस, एक चूहा, ठीक है। स्क्वीड यानी कि इधर उधर फिर रहा था या इधर उधर दौड़ रहा था, एक छोटा सा चूहा, ठीक है। अबाउट, स्क्वीड अबाउट मीन इधर उधर क्या कर रहा था, तेज दौड़ रहा था। कलेक्टिंग क्रम्स यानी कि चूरा जमा कर रहा था। कलेक्टिंग मीन जमा करना और क्रम्स मीन चूरा, और इसका दूसरा मैंने ये बोरा या छोटी की या रोटी के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है। यानी कि ये एक क्या, एक शेर अपने डैन में सो रहा था, अपने गार में सो रहा था, तो उसके एक नज़दीक एक छोटा सा चूहा इधर उधर फिर रहा था तेज़ी से और छोटे छोटे क्रम जमा कर रहा था, बोरा जमा कर रहा था, ठीक है। इसी तरह आगे लिखा हुआ एक्सीडेंटली, अचानक से। एक्सीडेंटली मीन अचानक से। द माउस, चूहे ने। स्टम्बल्ड ऑन टू, स्टम्बल्ड ऑन टू मीन चला के ऊपर, यानी कि किसके ऊपर, द लायंस पा, यानी कि शेर के पंजे के ऊपर से दौड़ा या चला या ऊपर से गुजरा, किसके, लायन के यानी कि शेर के पंजे के ऊपर। यहाँ पे एपोस्ट्रोफी या पोजेसिव फॉर्म सही है लिखा हुआ है, इसको पहले मैंने एक्सप्लेन किया है, होप कि आपके समझ में आ गया होगा। पा मीन पंजा, पा मीन पंजा। अच्छा, स्टम्बल्ड ऑन टू यानी के ऊपर से तेजी से गुजरना या अचानक से गुजरना, ठीक है। अच्छा, जब वो गुजरा, वेकिंग, वेकिंग में उठाना। द ग्रेट बीस्ट, बड़े जानवर को, बड़े जानवर को उठाया, ठीक है। बड़े जानवर यहाँ पे बेसिकली शेर होता है, बीस्ट मीन जानवर होता है, ठीक है। ग्रेट मीन बड़ा, सही। यहाँ तक समझ में आ गया होगा और हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई होप कि इसमें जितने भी वोकैबुलरीज आए हैं अभी तक आपने उनको नोट किए हैं, ठीक है। इसी तरह आगे लिखा कि द लायन, जो शेर हैं, ठीक है। शेर एनवाइड यानी कि नाराज़ हुआ या गुस्सा किया या बरम हुआ, ठीक है। ये तीनों इसके मैनी है। बरम हुआ, गुस्सा किया। काट, पकड़ा, किसको, द माउस, चूहे को। इन इज़ ह्यूज पा, अपने बड़े पंजों में, ठीक है। एनवाइड मीन बेसिकली क्या है, ये बरम होना, गुस्सा किया। काट मीन पकड़ा, एक कैच का सेकंड फॉर्म है। द माउस, चूहे को। इन इज़, अपने। ह्यूज यानी कि बड़े। पा मीन पंजों में, ठीक है। और डियर, आपकी हिम्मत कैसे हुई। और डियर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई। डिस्टर्ब माई स्लीप, मेरे सोने में खलल डालने की। डिस्टर्ब मीन खलल डालना, ठीक है। और स्लीप मीन सोना, सही है। और डियर यू यानी कि आपकी हिम्मत कैसे हुई। ये किसने कहा, शेर ने कहा। ई रोड, उसने दाड़ा, किसने, शेर। रोड मीन दाड़ना, ठीक है। फिर आगे लिखा कि द माउस ट्रेम्बल्ड, माउस थरथराया, घबराया, ठीक है। ट्रेम्बल्ड मीन थरथराना या घबराना। द माउस ट्रेम्बल्ड यानी कि चूहा घबराया। बट स्क्वीक, लेकिन क्या किया, चीखा या यहाँ पे इसका मैंने ये बोला। ब्रेवली, बहादुरी से, ठीक है। स्क्वीक मीन चीखा या बोला, ठीक है। ब्रेवली मीन बहादुरी से। कौन, माउस यानी कि चूहा। अच्छा, क्या कहा कि प्लीज़, मेहरबानी करके। माइटी शेर, बड़े शेर। माइटी मीन बड़ा, ठीक है। बड़े शेर। स्पेयर माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी बख्श दो। स्पेयर मीन बख्शना, माई लाइफ मेरी ज़िंदगी को। सम डे, एक दिन। आई माइट बी एबल टू हेल्प यू, मैं एक दिन आपकी मदद कर सकता हूँ, ठीक है। हेल्प मीन मदद करना, मैं एक दिन आपकी मदद कर सकता हूँ, मेरी ज़िंदगी को छोड़ दो, ठीक है।
इस पे शेर का रिएक्शन क्या हुआ, द लायन लाफ्ड आउटली, शेर दिलो जान से अंसा यानी कि बहुत अंसा, ठीक है। लाफ्ट मीन बेसिकली हंसना, ठीक है। आउटली मीन दिलो जान से या बहुत ज़्यादा, ठीक है। एट द थॉट, इस सोच पर, एट मीन के ऊपर, थॉट मीन सोच, गुमान, ठीक है। अच्छा फिर कहा कि यू हेल्प मी, आप मेरी मदद करोगे, शेर कह रहा है कि यू हेल्प मी, आप मेरी मदद करोगे। दैट इज़ द फनीएस्ट थिंग आई हैवर हर्ड, ये सबसे मज़ाहिया तरीन चीज़ है जो मैंने कभी सुना है। फनीएस्ट मीन मज़ाहिया तरीन, ठीक है। थिंग मीन चीज़, आई हैवर, एवर मीन कभी भी, अर्ड मीन सुनना, ठीक है। ईयर का सेकंड फॉर्म है, ईयर मीन सुनना, अर्ड मीन सुना, ठीक है। अच्छा फिर क्या है, बट लेकिन, बट ऑल राइट लेकिन सही है। आई विल लेट यू गो, मैं आपको जाने दूंगा, मैं आपको जाने दूंगा, ठीक है। स्टोरी अभी तक एंड नहीं हुआ है, अभी इसका पेज और बाकी है जो उसमें लास्ट क्या होता है शेर के साथ, ठीक है। फिर आगे लिखा हो कि अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, अ फ्यू मीन कुछ, डेज मीन दिन, लेटर मीन बाद, ठीक है। द लायन फाउंड हिमसेल्फ, शेर ने अपने आप को पाया कहाँ पे, काट, पकड़ा हुआ या जकड़ा हुआ, इन आ अंटर्स नेट, एक शिकारी के जाल में, ठीक है। कुछ दिनों बाद शेर ने अपने आप को एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ देखा या जकड़ा हुआ देखा। काट मीन पकड़, कैच मीन, कैच का सेकंड फॉर्म है जिसका मानी है पकड़ना, ठीक है। अच्छा फाउंड मीन पाना, ठीक है। अच्छा इन एक प्रेपोजिशन है जिसका मानी है में, और अंटर मीन शिकारी, अंटर्स इसको मैंने भी एक्सप्लेन किया, नेट मीन जाल, ठीक है। आगे लिखा हो कि इस रोड्स, उसकी गड़गड़ाना या उसकी दहाड़ना, इकोड गुंजा, थ्रू द फॉरेस्ट, पूरी जंगल में, थ्रू का मतलब है में, ठीक है। इकोड मीन गुंजा, थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल में, ठीक है। उसकी जो आवाज़ थी, गड़गड़ाना थी, या आप कह सकते हो उसकी जो दहाड़ना था वो पूरी जंगल में गुंजा, ठीक है। अच्छा द टैनी माउस, छोटा माउस, छोटा चूहा, अर्ड दिस क्राइज, इस चीखने की आवाज़ को सुना, अर्ड जो है ईयर का सेकंड फॉर्म है, सुना, ठीक है, चीखने की आवाज़ को उसके, एंड रश्ड टू द सीन, और जल्दी जल्दी से मंजरनामे पर आ गया, ठीक है। रश्ड मीन जल्दी जल्दी दौड़ना या जाना, टू द सीन, सीन्स मतलब मंजरनामा, टू एक प्रपोजिशन है यहाँ पे, इसका मानी है की तरफ, ठीक है। फिर आगे लिखा है कि क्विकली, क्विकली मीन जल्दी से, ई नॉड, नॉड मतलब है कुतरना या घुस जाना और काटना या दांतों से काटना। नॉड थ्रू द रोप्स यानी कि उस जाली के, रोप्स को यानी कि रस्सियों को, ठीक है, उस चूहे ने। नॉड यहाँ पे आप देख रहे हो जी जो है साइलेंट है, जी दो जगहों पे साइलेंट होता है, जब इसके सामने एन आ जाए तो वहाँ पे साइलेंट होगा, या जब उसके जी के सामने जी से पहले आई आ जाए वहाँ पे भी साइलेंट होगा, जैसे कि कंपेन है, ठीक है, वहाँ पे जी के सामने हाई है तो वहाँ पे जी साइलेंट है, ठीक है। अच्छा उसने क्या किया, रोप्स को यानी कि रस्सियों को काटना शुरू किया, दांतों से शुरू किया। फ्रीहिंग यानी कि छोड़ते हुए, द ग्रेटफुल, लायन को यानी कि शुक्रगुजार, लायन को यानी कि शेर को, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और इसमें आपने स्टोरी भी जाना, बहुत इंटरेस्टिंग थी, और उसके साथ साथ बहुत से वोकैबुलरीज और थोड़ा बहुत ग्रामर भी सीखा। सही है, मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।